ये कहानी इसी सदी की है। एक गर्म जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का समीर उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे नींद की झपकी लेता। समीर को उस पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब समीर उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, समीर चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो समीर बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। माफ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। समीर ये सुनते ही खुश हो गया। समीर ने आम तोड़े और उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक समीर उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद समीर बड़ा हो गया था। फिर से वो आम के पेड़ के पास आया और आम का पेड़ खुश हुआ। समीर बेटा, चलो आओ और मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर घर बना ऐसा सकते हो। सुनते ही समीर ने पेड़ का सारी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु समीर उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में समीर फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो आओ, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन कर सकते हो। फिर क्या था, समीर ने उस पेड़ की तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चलाया। फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया। आखिर एक दिन समीर वापस आया। समीर को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। कोई बात नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है। पर अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, शाखाओं पर चढ़ नहीं सकता हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में सिर्फ देते ही रहता है और इंसान उस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान अपने फायदे के लिए उसे बेरहमी से काटते हैं।